सबसे बड़ा मुद्दा मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। प्रदेश में गुंडे माफिया के दिन अब लग गए। आम लोगों पर नेतागिरी झाड़ने वाले अब पुलिस के डर से ठिकाने पर ठिकाने बदल रहे हैं। माफियाओं की संपत्ति या तो कुर्क हो रही है या फिर माफिया जेल में बंद है। लोग योगी सरकार के इस एक्शन से भी सहमत है। योगी सरकार के 2 बार के कार्यकाल ने यह साफ संदेश दे दिया कि प्रदेश में रहना है तो अपनी गुंडागर्दी छोड़नी होगी या प्रदेश छोड़ना होगा। छोटा सा सड़क छाप नेता हो या बड़ा बाहुबली, सब यूपी पुलिस के सामने बौने नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, झंडा और डंडा की राजनीति अब नहीं चलेगी। माफिया मुक्त यूपी मॉडल देश के लिए बनेगा नजीर। बुलडोजर का कमाल, हर माफिया होगा कंगाल। सीएम योगी के एक्शन से अपराधियों की टेंशन बढ़ी। पुलिस के क्विक एक्शन से स्टेट की छवि में सुधार हुआ। इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। तेरे पति को जानता हूँ, समझी? अगर लगाना पेड़ पे आज घर में कहीं पर भद्दी गालियां और महिला से बदसलूकी करने वाला टुटपुंजिया नेता श्रीकांत त्यागी पर पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। भाई साहब, अरे आराम से सर, आराम से। पति को जानता हूँ, समझी? अगर लगाना पेड़ पे आज घर में कहीं पर। नोएडा की सोसाइटी में रहने वाली महिला का आरोप है कि दबंग श्रीकांत त्यागी 10 गनर लेकर चलता था। सिक्योरिटी गार्ड्स पर, सोसाइटी के लोगों पर हमेशा रौब झाड़ता था। ग्राउंड फ्लोर का बंदा है जो एनक्रोचमेंट कर रहा था। छोटे प्लांट बड़े प्लांट लगा था। बड़े प्लांट को बहुत पहले लगा चुका था, अब छोटे प्लांट लगाए। मैंने आके बोला कि ये प्लांट हटा दो, तो वो नहीं मान रहा था। मैंने हटाया तो बोलते अगर तू मेरे पौधे छुएगी तो मैं तुझे छूऊंगा। अब्यूज लैंग्वेज, इतना गंदा बोलना, ये हम अब एज अ रेजिडेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूपी पुलिस अब इसके दबंगई का हिसाब ले रही है। दबंग श्रीकांत त्यागी पर पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। हम तस्वीरें आपको सोसाइटी के अंदर की दिखा रहे हैं। ये थाना फेज 2 की पुलिस है जो यहाँ पर पहुंची हुई है। श्रीकांत त्यागी की जो गाड़ियां हैं, जिन गाड़ियों से वो दबंगई दिखाया करता था, उन गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। क्रेन की मदद से इन वीवीआईपी नंबर की गाड़ियों को लेकर श्रीकांत त्यागी यहाँ पर रसूख दिखाया करता था। आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ ये स्पष्ट करना चाहती है कि श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी का 2 रुपए का भी सदस्य नहीं है। जो हमारा फॉर्म होता है प्राइमरी मेंबरशिप का, उसका भी सदस्य श्रीकांत त्यागी नहीं है। महिलाओं की इज्जत के साथ और दुर्व्यवहार किया है और पुलिस ने धाराओं में 354, 323, 504, 547 5 धाराओं में उनके खिलाफ केस बुक किया। कभी भी सक्रिय सदस्य या प्राथमिक सदस्य नहीं रहा है, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। 48 घंटों में इसकी गिरफ्तारी के लिए हमने अपने पुलिस अधिकारियों से आदेशित किया है कि 48 घंटे में इसको गिरफ्तार किया जाए। छुटभइये नेता हो या गुंडे माफिया, योगी सरकार में सबका हिसाब किताब किया जा रहा है। योगी सरकार के आने के बाद गुंडे माफियाओं पर जबरदस्त एक्शन लिया गया। सरकार के 2017 में आते ही दनादन एक्शन हुए और अब तक गुंडे माफिया और अवैध कब्जे पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है। यही वजह है कि मार्च 2017 से अब तक 62 माफियाओं पर कार्रवाई की गई। उनकी 1832 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला। 2022 में दोबारा योगी सरकार के आने के बाद गुंडे माफियाओं और अवैध जमीन कब्जेदारों के खिलाफ खूब बुलडोजर चल रहा है। पिछले 5 महीने में 868 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। गुंडे माफियाओं से 844 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। इसके साथ ही 50 माफिया गिरोह के अलावा डीजीपी मुख्यालय स्तर के 12 अन्य माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने अब तक 900 सक्रिय सदस्यों के साथ साथ माफिया गिरोह के 289 सक्रिय सदस्यों की हिस्ट्री शीट खोली है। वहीं 317 से अधिक शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए। साथ ही 405 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
विपक्ष ने मुख्यमंत्री के बुलडोजर कार्रवाई की खूब आलोचना की। बावजूद इसके लगातार बुलडोजर चल रहा है। सीएम योगी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अफसरों और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा दे एसएन सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। इसके अलावा हमारे सहयोगी वैभव परमार भी जुड़े हैं और सबसे पहले वैभव का ही रुख कर लेते हैं। वैभव, अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए, जब से कल से इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसको करीब 32 घंटों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। और आपको बता दें कि जो श्रीकांत त्यागी है वो अब तक फरार है, लेकिन पुलिस ने कम से कम 4 से 5 बार, जो नोएडा पुलिस है वो उस सोसाइटी में पहुंचकर, उसके घर पर पहुंचकर, आपको बता दें कि ग्रैंड ओमेक्स ये सोसाइटी है नोएडा सेक्टर 93 में, और उसके घर पर पहुंचकर पुलिस ने उसकी 3 गाड़ियां अब तक जब्त कर ली है। और खुद जो नोएडा के सांसद हैं महेश शर्मा, वो यहां पर पहुंचे थे और रेसिडेंट जो थे उनके साथ उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग में रेसिडेंट्स को आश्वासन दिया है कि अगले 48 घंटों के दौरान ये जो है इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। हमने दिल्ली पुलिस के जो माफी चाहूंगा, जो नोएडा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है कि किस तरीके से जो है कोर्ट से वो अरेस्ट वारंट लेकर आएंगे और इसके बाद कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी होगी। और जो तमाम उनके परिजन हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कुल मिलाकर अब तक 4 लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है और बताया जा रहा है कि ये जो श्रीकांत त्यागी हैं ये पहले गाजियाबाद के मुरादनगर में रहा करता था अपने परिवार के साथ, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये भंगेल जो इलाका है नोएडा का, यहाँ से नजदीक ही है, वहां रहा करता था। लेकिन जब से ये यहाँ रह रहा है तब से ये गुंडागर्दी किया करता था, महिला के साथ ये बदसलूकी, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ ये काफी समय से कर रहा था। लेकिन अब जब इसने अवैध अतिक्रमण करना भी शुरू किया तब जाकर जो है रेसिडेंट जो है वो काफी ज्यादा परेशान हुए। और जब जो उसका अवैध अतिक्रमण का साम्राज्य है वो भी घर के बाहर क्या टूटेगा। देखिए, फिलहाल ये कहना मुश्किल है क्योंकि अभी उसकी जो जांच की जा रही है, दिल्ली पुलिस, जो नोएडा पुलिस है, वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि इसकी संपत्तियों को जांचा जाए और उसके बाद पुलिस जो है वो कोशिश करेगी कि कितनी संपत्ति इसकी हो सकती है। वैभव, जहां आक्रमण कर इसने, हालांकि ये खबर है, जहां आक्रमण कर इसने अवैध तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी सोसाइटी का, उसमें इसने छेड़छाड़ किया, उसी के सामने ये आक्रमण कर रहा था। उस स्ट्रक्चर को भी गिराने का प्लान हालांकि अब नोएडा अथॉरिटी की तरफ से किया जा रहा है। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, सवाल एकदम साफ है और संदेश भी साफ है इस सरकार का कि आप चाहे कोई भी हो, अगर कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं तो आपसे खेल करने के लिए पुलिस तैयार है। क्या कोई संशय है सरकार के या पुलिस के इकबाल में? देखिए, थोड़ा सा जानकारी में थोड़ा अतिरिक्त, अभी मैं आपके जो पत्रकार साथी है उनके विश्लेषण को सुन पा रहा था। क्योंकि मैं भी गाजियाबाद का मूल निवासी हूँ, इसलिए थोड़ा सा इन व्यक्तियों के बारे में थोड़ा सा मैं जानता हूँ और पॉलिटिकल व्यक्ति है तो थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। ये सियानी के रहने वाले हैं और इसके साथ साथ बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी के रूप में इन्होंने पूरे होल्डिंग लगाए हुए थे। वो संज्ञान मैंने विषय में दिया था। अपने भारतीय जनता पार्टी के कोई नए कार्यकर्ता का उदय हुआ है, आज कोई बताना चाहे ना बताना चाहे, क्योंकि हम इसी क्षेत्र में रहते हैं और राजनीतिक रूप से एक्टिव है 27 वर्षों से, तो थोड़ा सा नजर रखते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, और जो इन्होंने महिला के साथ, महिला के सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया, यह एक निंदनीय घटना है और इस पर एक्शन होना ही चाहिए। और जैसा कि जानकारी मैं अभी आपके पत्रकार माध्यम के और मैं अपने अन्य माध्यमों से जो जुटा पाया, इनकी गाड़ियां अरेस्ट कर दी, गाड़ियां को पुलिस ने ले लिया है, अपने कस्टडी में ले लिया है और इनके परिवार के लोगों को भी बुलाया है, लेकिन ये अभी फरार है। ये मौजूदा पोजीशन है, क्योंकि मैं आपके डिबेट में बैठने से पहले थोड़ा सा पढ़ने लिखने 4 टीमें बनी है पुलिस की, ढूंढ नहीं है, जहां मिलेगा लेके आया जाएगा। जी, ये मौजूदा स्थिति है। हम भी थोड़ा सा जनशील है, थोड़ा सा रखते हैं हिसाब किताब, तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। और इसके बाद अब पूरी आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर इस विषय का संज्ञान लेकर बढ़िया कार्रवाई करेंगे और भेदभाव नहीं होना चाहिए, महिलाओं के सम्मान के साथ। यानी कि आप मानते हैं कि चाहे वो छुटभैया नेता हो या बड़े से बड़े माफिया,
कार्रवाई सही दिशा में हो रही है? मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, भेदभाव पूर्ण नीति नहीं होनी चाहिए। पार्टी का हो, बिना पार्टी का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अगर कार्रवाई समान होनी चाहिए। कानून का मतलब होता है सबके लिए समान कार्रवाई, यह आशा हम करते हैं। उम्मीद कीजिए, उम्मीदें हमेशा बेहतर तरीके से उस पर सरकार खरी उतर रही है। एहसन सिंह जी, समाजवादी पार्टी को उम्मीद है? बिल्कुल होना के रूप में हमें प्राप्त होती है, हमें जीवन देती है, हमारी परवरिश करती है, हमारे अंदर आचार विचार भरती है और पत्नी के रूप में पूरे जीवन के सुख दुख में शामिल होती है। मैं तो कह रहा हूं, इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और बिना भेदभाव के महिला सम्मान का कार्य करते हैं और जो भी महिलाओं को अपमानित करने का कार्य करेगा निश्चित तौर पे वो दंड का भागी होगा। और आप देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं, हमारे बड़े भाई अभी कह रहे थे इनको संशय नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी जो भी घटनाएं हुई है, घटनाएं तो किसी कालखंड में हो सकती है। महिलाओं का अपमान भगवान राम के समय में हुआ, लेकिन महिला का जो अपमान किया उसका क्या असर हुआ? और महिला के साथ अपमान तो भगवान कृष्ण के काल में भी हुआ, लेकिन महिला के साथ जो अपमान का कार्य हुआ उसका क्या असर हुआ? लेकिन कुछ लोग जिनकी सरकारों में कहा जाता था कि ये लड़के हैं, गलती हो जाती है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है। और हम ये बता देना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि वो बैनर पोस्टर लगाया था, हालांकि हमारे सारे वरिष्ठ और जितने जिले के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता, सबने कहा कि उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर हमारे भाई कह रहे हैं, स्वयं मैं भी क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह की छूट नहीं है कि आप कुछ भी करें और कोई कहे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। क्या पहले छूट हुआ करती थी? वो दंड का भागी होगा। एहसन सिंह जी, पहले छूट हुआ करती थी? यही तो बात थी, इसी नाते तो ये आदत पड़ी हुई है। यही इसी आदत के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हम सम्मान करें, वो हमारी माँ है, एक तौर पे हमारी बहन है, हमारी बेटी है, और हम अच्छे से उससे बात करें, उससे रोक किस बात की दिखाएं? वो भी हमारे साथ सम्मान से बात करेगी। और आज उत्तर प्रदेश में इस तरह की सरकार है, हम अपने बड़े भाई को हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहना चाहेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई जाति धर्म नहीं देखा जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि उसको छूट देगा। अगर वो गलत किया है, वो वीडियो आया है, आप देखे होंगे, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उचित कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश में या देश के किसी भी हिस्से में है, अगर वो किसी महिला के साथ, जोशी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, निश्चित तौर पे वो दंड। सिंह साहब, जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, आदरणीय जोशी। छोटे भाई जो हमारे प्रवक्ता है, जो अभी सिंह साहब उल्लेख कर रहे थे, मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। इन्होंने अभी एक विषय कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। लड़के या बच्चे अगर विषय आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास अगर हम उठा के देखें, चाहे वो श्रीकांत त्यागी के रूप में हम देखें, चाहे हम इनके सैगर जी के रूप में देखें, चाहे चिन्मयानंद स्वामी जी के रूप में देखें, ये बच्चे नहीं है, लड़के नहीं है, बड़े बड़े गलती करते हैं। निश्चित तौर पे आज की जो चर्चा परिचर्चा है, इसको मैं इस सही रूप देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा, एक महिला का अपमान हुआ है और एक सोसाइटी में गलत मैसेज जाया गया है कि एक दबंग व्यक्ति एक महिला को दबाने का प्रयास कर रहा है। निश्चित तौर पे एक स्वस्थ समाज के लिए, एक स्वस्थ उत्तर प्रदेश के लिए हम आशा करते हैं कि अच्छी कार्रवाई हो, जिससे सबक मिले अन्य लोगों को। देखिए भुवन जी, यही तो बताना चाह रहे हैं कि यही अंतर है। आपके समय में मैनपुरी में एक छोटी बच्ची के सामने एक पति पत्नी को बांधकर और एक महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है और सरकार कुछ नहीं करती है। और मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे किसी से भूले नहीं है। बुलंदशहर का जो दुष्कर्म हुआ वो किसी से भूला नहीं है। बदायूं में जो पत्ता बिनने गई थी, उनके साथ जिस तरह के दुष्कर्म हुए वो किसी से भूला नहीं है। और आजम खान साहब के बयान भी नहीं भूले हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है। यही तो अंतर है, यही मोदी जी योगी जी सरकार की नीतियों का अंतर है। और यही बदलते भारत और बदलते उत्तर प्रदेश, यही तो आपको बताना चाहते हैं और यही संदेश इस चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं। पार्टी का कार्यकर्ता बनके या पार्टी का झूठा कार्यकर्ता बनके, पदाधिकारी बनके कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ये सरकार ऐसी नहीं है जो मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर चाय पिलाए और रिश्ते नाते जोड़े। यहाँ गलत कार्य करने वाले से कोई रिश्ता नाता नहीं है। भुवन जी, हम आप पे नहीं आरोप लगा रहे हैं, हम एक बात कह रहे हैं, ये ऐसी सरकार है, अच्छे कार्य के रिश्ते हैं और खराब कार्य करने वालों से कोई रिश्ते नहीं है। जो गलत कार्य करेगा वो चाहे कोई भी हो, वो दंड का भागी बनेगा। जोशी साहब, कठोर से जोशी साहब, फर्क साफ है। सिंह साहब का कहना है कि फर्क साफ है।
सिंह साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके विषय संज्ञान में है, पूरे देश के संज्ञान में है। किसानों के हत्या करने वाले गृह राज्य मंत्री का कितने दबाव के बाद, कितने चैनलों में दिखाने के बाद, कितना भारी दबाव के बाद उनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई। तो इसलिए इस तरह की बातें ना करें। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर पे आप भी हमारा इतिहास जानते हैं, तो हम भी आपका इतिहास अच्छे से जानते हैं और राजनीति शास्त्र के छोटे से विद्यार्थी हैं, इसलिए हम बहुत लंबी बात जाएगी। निश्चित तौर पे आज के विषय पर चर्चा करें तो आज के विषय में चर्चा यही है कि किसी भी महिला का अपमान हुआ है, वो हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ थी, उसका अपमान बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। कानून सख्ती से काम करना चाहिए और निश्चित तौर ठीक है। लेकिन जोशी जी जैसे इस मुद्दे को लेकर आप कह रहे हैं सरकार के साथ है, वैसे हर मुद्दे पर भी कहना चाहिए, लेकिन सवाल उठ जाता है जब बुलडोजर वाली कार्रवाई होती है, सवाल उठ जाता है जब कुर्की की कार्रवाई होती है, फिर समुदाय विशेष से भी जोड़ दिया जाता है। सरकार का तो साफ कहना है कि जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो बड़ा अपराधी हो या ऐसे सड़क छाप नेता। देखिए, मैं इसमें कई बार आपके चैनल के माध्यम से बोल चुका हूं, मैं फिर आपको स्टैंड अपना क्लियर करना चाहता हूं। हम ये कहते हैं कि कोई भी कानून है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। धर्म विशेष और जाति विशेष के खिलाफ अगर कोई काम होता है कि उसकी आ गए ना सर, जाता है कि उसकी आ गए आप वहीं जाति विशेष और धर्म विशेष की बातें आपने कह दी, आपने साफ कर दिया। ठीक है, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी प्रवक्ता कांग्रेस भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। साफ है, देखिए सर, सरकार का साफ कहना है कि चाहे जो भी हो कार्रवाई होगी, अपराधी है, कुर्की की कार्रवाई, बुलडोजर वाली कार्रवाई, चाहे वो भूमाफिया हो, गौ तस्करी में शामिल हो, बाहुबली हो, सब पर कार्रवाई होगी, या फिर जो अनाप शनाप किसी मां बहन से बोलता है उस पर भी कार्रवाई होगी, जो नोएडा में हुआ। पुलिस को साफ निर्देश है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप कीजिए। तो ऐसे में कोई संशय है? देखिए, मैं शुरुआत यहीं से करता हूं, पुलिस से। देखिए, 2019 में डीएम गाजियाबाद ने एसएसपी गाजियाबाद को एक पत्र लिखा था इसी श्रीकांत त्यागी के बारे में कि इसको जो सरकार से तमाम गनर मिले हुए हैं उनके दम पर ये गुंडागर्दी करता है, लोगों को धमकाता है, इसलिए इसकी सुरक्षा व्यवस्था तत्काल हटाई जाए। लेकिन वो एसएसपी गाजियाबाद ने इसकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं हटाई। वो किसके दबाव में नहीं हटाई, ये जानकारी भाजपा के प्रवक्ता को देना चाहिए कि उसके पास 4-6 गनर कैसे थे। एक बात। दूसरी बात, 2020 में लखनऊ में यही व्यक्ति एक महिला के साथ खुद के किराए के फ्लैट में पकड़ा गया था। इनकी पत्नी और इनके बच्चे गए थे, उनको पकड़े थे और तमाम हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। लखनऊ के गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुआ था। ये श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने दर्ज कराया था और उस महिला ने भी दर्ज कराया था, लेकिन सभी लोग छूट गए थे थाने से ही, क्योंकि तमाम नेता, अब वो किस पार्टी के नेता थे, सब थाने पहुंच गए थे और छुड़वा के ले गए थे। दूसरी बात, मैं अभी सुन रहा था, कह रहे थे तमाम भाजपा के नेताओं ने कहा है ये कि वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं था। मेरे पास वो पत्र है, सुधीर त्यागी राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी व कोषाध्यक्ष किसान मोर्चा 27/8/2018 का पत्र है। अगर आपका चैनल इसको जूम करके दिखा पाए तो ये पत्र है जिसमें ये लिखा है कि श्रीकांत त्यागी, प्रदेश उत्तर प्रदेश, मोबाइल नंबर, पद सह संयोजक, ये सुधीर त्यागी राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी व कोषाध्यक्ष किसान मोर्चा। तमाम लोगों ने कहा वो भाजपा का पदाधिकारी नहीं है। मेरे पास तस्वीरों की पूरी झड़ी है। ये लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी के साथ उसकी वो तस्वीरें हर सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है, लेकिन आपने जो सवाल उठाया है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ उठाया है, उसका जवाब सिंह साहब से ले लेते हैं। जेपी नड्डा जी के साथ फोटो है, जवाब ले लेते हैं। सिंह साहब, देव सिंह जी के साथ फोटो है, केशव सर आपकी और हमारी भी फोटो कई लोगों के साथ है। कल को किसी जुर्म में पकड़े जाएंगे तो उस नेता का क्या दोष है? उमाशंकर जी शांत होकर सुन लीजिए। देखिए,
ये ऐसे लोग हुए देखिए जो महिलाओं का सम्मान क्या करेंगे, महिलाओं को दिखा दीजिए बीच में। ठीक है, आप सुन लीजिए ना बीजेपी का क्या कहना है। शंकर मैंने बोल लीजिए भाजपा पहले के सभी आप बड़े बोलिए। नेताओं के साथ उसकी फोटो दिखा दी। और मैं बता दूं, एक लास्ट बात सुन लीजिए। जब 2020 पूरा बोल लीजिए। गोमती नगर थाने पर मारपीट हुई थी और रंगे हाथ पकड़े गए थे, तब भी सभी समाचार पत्रों ने, सभी चैनलों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीकांत त्यागी के नाम से ही खबरें चलाई थी। तो क्या वो सारे दैनिक जागरण से लेके सभी इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल, सभी समाचार पत्र ठीक है सर, झूठ बोल रहे थे? आप सुन लीजिए। आज भी सभी चैनलों सुन लीजिए। हो गया कि आप ही बोले और उसको अरे सुनिए, देखिए सुन लीजिए आप, सुन लीजिए। दिग्विजय सिंह साहब का भी फोटो वायरल हुआ था और तमाम ऐसे लोग आपके यहाँ के हैं जो विधानसभा और लोकसभा में बैठ के महिलाओं के, अब सुन लीजिए, आप बोलना शुरू कर दूंगा तो फिर सारा आपको डिले हो जाएगा। लोकसभा और विधानसभा में अश्लील फिल्में देखते हैं और कमलनाथ जी महिलाओं को आइटम कहते हैं। नैना साहनी हत्याकांड पिछले समय में हुआ था। आपके एक राज्यसभा सदस्य जो इस समय भी है, जो आपके यहाँ विदेश राज्य मंत्री थे, उनके ऊपर FIR दर्ज है। और महिलाओं को लेकर राहुल गांधी कैसा बयान करते हैं कि लोग महिलाओं को छेड़ने के लिए मंदिर में जाते हैं। ऐसे लोगों से सफाई नहीं चाहिए। देखिए, मैं तो उमाशंकर जी से यही कहना चाहूंगा, इनके शासन, सुन लीजिए, अरे उमाशंकर जी सुनिए भाई, देवरिया जिला है उत्तर प्रदेश में, एक महिला को इनके नेताओं ने भरे मंच पे सभी लोगों ने दिखाया, थप्पड़ मारे और गाली दी उमाशंकर जी। अब सुन तो लीजिए भाई, अब आप बोलते रहेंगे ये क्या, आप वही बोलेंगे और आपकी जवाब भी देंगे। हमसे जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए, अरे जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। मैं संजय गांधी का बताऊं, किसका बताऊं, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार किया जाता है वो जवाब तो लीजिए भाई। आपकी पार्टी के बैठक में आपके पदाधिकारी को उसको ठीक है, जिला में, लेकिन उमाशंकर जी उमाशंकर पांडे जी, ठीक है, आपकी मैं बातें मान लेता हूं, लेकिन इस कार्रवाई पर भी क्या कहेंगे जो त्वरित कार्रवाई हुई है? हाँ, मुझे जवाब प्लीज देने दीजिए, इनसे कहिए चुप रहे। देखिए, ये कार्रवाई तब मानी जाती जब वो 2019 से लगातार ऐसी हरकतें कर रहा था, लोगों को धमका रहा था, गुंडागर्दी कर रहा था, नोएडा से लेकर लखनऊ तक, और डीएम गाजियाबाद ने उसकी सुरक्षा व्यवस्था हटाने के लिए कहा था और उस पर कार्रवाई नहीं हुई। जब यहाँ पे गुंडा, यहाँ पर महिला के साथ वो पकड़ा गया था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको थाने से छुड़ाया। अगर इन दोनों घटनाओं में 2019 और 2020 में उसके खिलाफ कार्रवाई हुई होती, तब ना तो आज की घटना होती, तब हम कहते कौन सी कार्रवाई, जनता पार्टी ने कार्रवाई, लेकिन उसमें चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और वैभव आपका भी धन्यवाद जानकारी देने के लिए जाहिर तौर पर। लेकिन इस सरकार में एक संदेश क्लियर है, साफ है कि महिलाओं से बदसलूकी तो सीधे जेल, चाहे वो गुंडा माफिया हो या छुटभैये नेता। अगर कोई कानून के साथ खिलवाड़ करता है तो पुलिस उससे निपटने के लिए तैयार है। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना। आजकल खांसी सुनते ही सब पीछे पड़ जाते हैं।